बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्वेश्चन में जो काम करना है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे वाली वैल्यू को फ्रैक्शन कहते हैं। काम क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाना है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, इसके हिस्से बनाना, इसको कम करना। इस फ्रैक्शन को हम कम कर रहे हैं। तरीका देखिए काम करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करा, रिपीट करने के बाद हम इसको लेट कर लेंगे। या लेट क्या लेट कर रहे हैं कि 5x प्लस 8 इज इक्वल x माइनस 1 x प्लस 2। इस फ्रैक्शन को पार्शियल फॉर्म के अंदर हम इसको लेट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, ये आ गया इज इक्वल आ गया। ये जो फैक्टर है, जितने फैक्टर है उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है जिसमें सारे टर्म मल्टीप्लाई होते हैं। ये फैक्टर है, इसके दो फैक्टर है तो दो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। एक के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और एक के नीचे रहेगा पास x प्लस 2। देखिए हमें नीचे वाले डिनोमिनेटर तो पता है, जो फैक्टर होंगे वो डिनोमिनेटर बनेंगे। अब ऊपर जो नंबर आएगा ना वो हमें मालूम करना है कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा। तो उस नंबर को मालूम करने के लिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो है a और यहाँ पर जो नंबर आएगा वो है b। क्या काम करा, काम ये करा कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। यानी पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिस्से करने, कम करना। ये कम कर दिया। जो नीचे वाले नंबर है वो तो दो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, जितने फैक्टर हो गए उतने पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। अब ऊपर जो नंबर है ना वो हमें मालूम करना है, और उस नंबर को मालूम करने के लिए हमने एक का नाम दे दिया a, दूसरे का नाम दे दिया b। अब इसमें a और b मालूम करना है हमें। अब तरीका देख किस साथ सॉल्व होगा। फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम आएगा तो ये आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लें। यह आएगा इज इक्वल, या दूसरे बात में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ना इस फ्रैक्शन को, इस फैक्टर को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया उसको मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x प्लस 2। ये जो फैक्टर फॉर्म है, जो डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन से। यह रहेगा 5x प्लस 8 अपॉन x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1, यह आ जाएगा x प्लस 2। x माइनस 1 x प्लस 2, यह आ गया इज इक्वल a मल्टीप्लाई x माइनस 1, यह रहेगा मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 2, ये प्लस का साइन आ गया, b अपॉन x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 2। डिफरेंस देखें, इन दोनों स्टेप में डिफरेंस क्या है। मैथ का नाम यही है कि स्टेप के बीच का डिफरेंस समझना। देखें ये पूरी इक्वेशन है, क्या करा, इस फैक्टर को, इस डिनोमिनेटर को हमने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे, यह आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे, यह आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया। b अपॉन x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करवाया ये फैक्टर से। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे करना है, इसको पेंसिल से काटना है। पेंसिल नहीं काटेगा, पेंसिल से काटेगा। ये 2x प्लस कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 5x प्लस 8 इज इक्वल a, यह रहेगा x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2 का, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। कैंसिल होने के बाद ये इक्वेशन बची है हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखें, इसमें ये है आपके पास, यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मालूम करना है। अब तरीका देखें, अगर हमें a की वैल्यू मालूम करना है तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि 4a, a की वैल्यू मालूम करना है, और a के नीचे जो
डिनोमिनेटर है, नीचे वाले नंबर है, इसको 0 पे ले लेंगे। अगर b की वैल्यू मालूम करना है तो इसको 0 के बराबर लेंगे। अभी a की वैल्यू मालूम करना है तो इसको 0 के बराबर ले लिया, ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल 0। हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करके उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, ये निकल जाएगा। ये मूव करवा लें, रहेगा x इज इक्वल है प्लस 1, ये इधर माइनस कर रहा, ये इधर माइनस कर रहा, उधर जाके क्या हो गया प्लस 1 हो गया। अब इसको इस एक s इज इक्वल है 1 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट करते हैं, क्या रहेगा पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल है 1, ये पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, यह रहेगा 5, x की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल a, x की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 2, यह रहेगा b, x की जगह पे 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ गया। काम समझे क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने x की वैल्यू पुट करी है, पुट का मतलब होता है रखना, x को उठाया 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 जा 5 प्लस 8 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल, ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करें, तो ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर काम क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर काम हो रहा है कि 2 प्लस 1 3 आ गया, प्लस 1 से 1 माइनस करा 0 आ गया, इन दोनों को प्लस करा 3 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया, ये आ जाएगा 5 और 8, ये हो जाएगा आपके पास 13 इज इक्वल, ये आ जाएगा 3a, ये 0 हो गया। b को मल्टीप्लाई करा 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम क्या करना है, a के साथ ये 3 है, ये 3 को मूव करवा दें, ये रहेगा 13 अपॉन 3 इज इक्वल a, a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू क्या निकली है, a की वैल्यू निकली है 13 अपॉन 8। अब हमें मालूम क्या करना है, b मालूम करना है, और b को मालूम करने के लिए b के जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर लेना है, ले लें, ये आ जाएगा आपके पास 4b, b के लिए काम हो रहा है, b के लिए काम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल 0। अगर आपको a मालूम करना है तो a का डिनोमिनेटर 0 के बराबर ले लो, b मालूम करना है तो b का डिनोमिनेटर 0 के बराबर ले लो, डिनोमिनेटर कहते हैं इस नीचे वाले नंबर को, इसको हमने 0 के बराबर ले लिया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मालूम करना है, ये प्लस 2 है, इस प्लस 2 को वहां लेके जाएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है वहां लेके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दें, x इज इक्वल है -2, ये आ गया x -2 आ गया। अब क्या करना है, वही काम करना है जो यहाँ पर था, इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट कर दें, ये x आ जाएगा 2 के बराबर, ये प्लस 8 इज इक्वल ये आ जाएगा a -2 आएगा, ये है -2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 रखना है आपको, 5 -2 प्लस 2, क्या रहेगा b, क्या रहेगा -2 और -1, वैल्यू पुट कर दिया हमने। क्या काम करा, काम ये कर रहा है कि x की वैल्यू की जगह पे -2 पुट कर दिया। अब तो सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई करा लें, प्लस माइनस 5 2 10, ये 10 है, क्या आएगा 10, ये प्लस 8 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल a ऐसे आ गया, प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, आएगा प्लस b माइनस प्लस, अगर साइन एक जैसे तो वैल्यू प्लस होती है, माइनस प्लस हो गई, प्लस माइनस अगर दो साइन में से एक साइन माइनस है तो वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, अगर दो साइन में से एक साइन माइनस का तो वैल्यू माइनस होती है, माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 निकाले 8 बचे, 2 बचे, 10 में से 8 निकालना है, 2 बचेगा, साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ होगा, ये आ गया -2 इज इक्वल
3b, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, b को मल्टीप्लाई करा 3 से, b3 आ गया प्लस माइनस माइनस, 3 को मूव करवा दें, यह आएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/3, ये b की वैल्यू निकल गई। तो a की वैल्यू क्या आपके पास, a की वैल्यू जो निकलेगी 13/3, a की वैल्यू जो आपके पास फाइंड हुई है वो 13/3 और b की जो वैल्यू फाइंड हुई है वो आपके पास हुई है 2/3। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट कर लेते हैं, ये यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, पुटिंग क्या पुट कर रहे हैं, a इज इक्वल है 13/3 और b इज इक्वल है 2/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं भाई, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करना है। पुट करते हैं, क्या रहेगा 5x प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल अपॉन यह रहेगा x माइनस 1। देखिए ये है फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, 13 ऊपर आया 3 नीचे आया, तो लिखने का तरीका क्या है, डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है कि 13 को ऊपर लिख दो, 3 को नीचे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 13 ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, ये प्लस आ जाएगा अपॉन x प्लस 2, ये ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। काम क्या कर रहा है, जो a और b की वैल्यू निकली थी उसको हमने पुट कर दिया किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये आगे पास पार्शियल फॉर्म कहलाएगी, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। इस फ्रैक्शन को हमने कम करा 2 हिस्सों में लेके आ गए, तो ये कहलाती है पार्शियल फॉर्म। मेन इसका जो क्वेश्चन था वो यही था कि हमें क्या करना था, हमें पार्शियल फॉर्म बनाने थे। आंसर आ गया।